नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट ट्रू ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है। नंबर 1 पे, वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर। नंबर 2, लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। तो इसमें लिटरेरी लैंग्वेज होती है वह क्या है, सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। नंबर 3, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग इज स्ट्रेस्ड। प्रोनाउंसिएशन पे इस पे ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, स्टूडेंट लर्न वोकेबलरी आइटम बाय हार्ट। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो 3 नंबर, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग इज स्ट्रेस्ड। तो प्रोनाउंसिएशन पे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पुट्स ए ट्रीमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये तो सीधा सीधा पूछा हुआ था कि कौन सा स्टूडेंट्स की मेमोरी पे ज़्यादा बेस्ट है। नंबर 3 पे अपने देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिटेशन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो नंबर 1 है, द मेथड पुट्स ट्रीमेंडियस स्ट्रेन ऑन द स्टूडेंट्स मेमोरी। ये तो अपने देखा था अभी। कि ये क्या करता है, ट्रीमेंडियस स्ट्रेन करता है किस पे, स्टूडेंट की मेमोरी पे। नंबर 2, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आर ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसके अंदर किया जाता है। नंबर 3 पे, द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कन्फ्यूज स्टूडेंट। तो ग्रामेटिकल एनालिसिस है वो भी दिया जाता है। तो ये 3 सही है। नंबर 4 पे क्या देखते हैं, द मेथड रिक्वायर्ड टीचर्स हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अलग पूछा था इनमें से कि ये जीटी मेथड में कौन सा नहीं आए। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द गोल ऑफ द मेथड इज टू एनेबल लर्निंग टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो ये इसी के लिए होता है, टारगेट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। नंबर 2, वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज। तो वोकेबलरी और ग्रामर पे एम्फेसाइज ज़्यादा किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज टेक्निक। ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन इसमें नहीं किया जाता। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम। तो ये भी बात सही है, टीचर अथॉरिटी के रूप में क्लासरूम में होता है। तो इसका आंसर 3 नंबर वाला हो जाएगा, ओरल। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, इंडिविजुअल वर्ड एंड फ्रेज। नंबर 2 पे सेंटेंस। नंबर 3 सिचुएशन। और नंबर 4 कनेक्टेड सेंटेंस इन पैसेज। तो ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज किया जाता है इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल वर्ड एंड फ्रेजेस। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल एंड पैराडिगम। तो कौन सा मेथड है जिसमें ग्रामेटिक रूल और इनके बारे में बताया जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है जो लगभग सभी के सही होते हैं।
आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द जीटी मेथड, कि जीटी मेथड के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट्स ऑफ वोकैबुलरी आइटम, ये तो सही है, वोकैबुलरी आइटम के इसमें लिस्ट होती है। स्टूडेंट आर एनकरेज टू मेमोराइज द गिवन रूल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ये भी सही है। स्टूडेंट आर एनकरेज होते हैं किसमें, मेमोराइज में, जो रूल है टारगेट लैंग्वेज के दिए। स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज, स्पोकन पे इस पे ध्यान नहीं दिया था, तो स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला, कि स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है अपने को, नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल के लिए क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइजेस, तो ये इसके अंदर नहीं होता। 4 नंबर ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, इसकी विशेषताएं हैं, तो इनको अच्छे से अपने को पढ़ना है। 4 नंबर क्या है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन द मदर टंग इज कंसिडर्ड एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज, कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है जो मदर टंग में, वह क्या है, इफेक्टिव वे है किसका, लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इफेक्टिव है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो इसकी विशेषताएं हैं। जो इसकी नहीं है वो क्या है, स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि जीटी मेथड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। अपने को यहाँ नोट इसका पूरा ध्यान रखना है कि क्या पूछा है उसने। स्टूडेंट आर कॉन्शियस टू ग्रामेटिकल रूल ऑफ लैंग्वेज, तो ग्रामेटिकल रूल तो अपनों ने देखा था ऊपर कि ग्रामेटिकल रूल इसके अंदर होते हैं। नंबर 2 पे, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज नॉट यूज्ड इन क्लासरूम, नहीं ये गलत है, क्योंकि क्लासरूम में उसकी नेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नंबर 3 देखिए, इट इज़ डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ए एक्सप्लिक्ट ग्रामर रूल्स, तो डिडक्टिवली ग्रामर रूल्स को सिखाया जाता है। नंबर 4, इन दिस लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, हाँ ये भी सही है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो सुपीरियर होती है किससे, स्पोकन लैंग्वेज से। तो ये 3 तो सही है, अपने को नोट ट्रू बताना था, तो नोट ट्रू इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज नॉट यूज्ड इन क्लासरूम, तो ये इसके लिए नोट ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। द एम्फेसाइज इन जीटी मेथड इज मेनली ऑन, कि सबसे ज़्यादा किस पे एम्फेसाइज किया जाता है जीटी मेथड में, तो नंबर 1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पे तो नहीं किया जाता। नंबर 2 यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन, नहीं टारगेट लैंग्वेज को डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज नहीं किया जाता। नंबर 3 पर ट्रांसलेशन टू टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग, हाँ ये इसका एक है कि ट्रांसलेट कर दिया जाता है टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में। और नंबर 4 पे एक्यूरेसी इन ओरल टारगेट लैंग्वेज रेदर देन राइटिंग, नहीं ये भी गलत है, राइटिंग पे इस पे ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, ओरल पे नहीं दिया जाता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि जीटी मेथड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। नंबर 1 वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज, तो वोकेबलरी और ग्रामर है उसको एम्फेसाइज किया जाता है, तो ये तो सही है। नंबर 2 द टारगेट लैंग्वेज इज मेड क्लियर बाय ट्रांसलेशन इट इनटू द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज, ये भी सही है। 3 नंबर पे लिटरेरी लैंग्वेज इज स्टडीड एज इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, हाँ ये भी सही है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो सुपीरियर है किस लैंग्वेज से, स्पोकन लैंग्वेज, तो 3 तो इसमें सही हो गए। नंबर 4 पे कि ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली
नहीं, ग्रामर इंडक्टिवली नहीं, इसमें डिडक्टिवली यूज़ की जाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर? फंक्शनल ग्रामर के लिए क्या एप्लीकेबल है? रूल ऑफ ग्रामर हैव टू बी लर्न फ्रॉम द सेम ऑफ देयर एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल यूज। नंबर 2 पे डज नॉट ले डाउन एनी फॉर्मूला, रूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। हाँ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि डज नॉट ले डाउन एनी फॉर्मल रूल एंड एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। तो जीटी मेथड के लिए क्या होता है? फंक्शनल ग्रामर के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन टू फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के लिए क्या होता है कि डज नॉट ले डाउन एनी फॉर्मल रूल एंड एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। नंबर 12 पे देखते हैं लर्निंग बाय हार्ट इज प्रमोटेड बाय। तो जो लर्निंग बाय हार्ट इज प्रमोटेड बाय है वो किस मेथड की विशेषता है? तो ये जीटी मेथड की विशेषता है। ऊपर भी आया था ये लर्निंग बाय हार्ट वाला, ये जीटी मेथड की विशेषता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो याद करने हैं। 13 नंबर पे देखते हैं चूज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन इज ए वैल्यूएबल एक्सरसाइज, सही है। नंबर 2 पे द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, ये भी सही है। 3 नंबर वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज, वोकेबलरी और ग्रामर एम्फेसाइज की जाती है, ये भी देखना आपने, ये भी सही है। प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप्ड आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, नहीं ये गलत है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इसकी प्राइमरी स्किल नहीं है, रीडिंग और राइटिंग इसकी प्राइमरी स्किल है, तो इसलिए ये गलत हो गया। नोट ट्रू बताना था अपने को कि जीटी मेथड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके 4 आगे बताए गए हैं कि कौन सा सही है। रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पोकन रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस। तो अपनों ने पहले ही देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कि इसमें क्या है कि रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग पे मेन फोकस होता है इसका। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इसके आगे बताना है कि क्या है, ग्रामर के अंदर क्या सही रहेगा। नंबर 1 इज टॉट डिडक्टिवली, हाँ तो ये सही है कि जीटी मेथड में ग्रामर कैसे सिखाई जाती है? डिडक्टिवली। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। द मेजर वीकनेस ऑफ द जीटी मेथड इज, इसके सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? नंबर 1 इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स, कि ये चारों लैंग्वेज स्किल को इक्वल कंसिडरेशन दर्शाता है। नंबर 2 पे द टीचर नीड नॉट नेसेसरी बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। नंबर 3 पे द राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज मोस्ट कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड इसमें नहीं है। नंबर 4 पे इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न अयूरल ओरल स्किल, तो ये अयूरल ओरल स्किल को नहीं करवाता। ये कौन सी? रीडिंग और राइटिंग वाली। तो इसका सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो क्या है? इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ओरल अयूरल स्किल्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, किस पे ये कम ध्यान देता है? तो ग्रामर पे, ट्रांसलेशन पे, मदर टंग पे या प्रोनाउंसिएशन पे? तो ये प्रोनाउंसिएशन पे कम ध्यान देता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर पे। 18 नंबर देखते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स ए ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन, किसके ऊपर ज़्यादा करता है ये फोकस? तो स्टूडेंट्स की मेमोरी पे। ये ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है जो 2018 में आया था, उसमें भी इसी तरह से, उसमें सीधा पूछा था, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। तो इस पे क्या हो जाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स ए
ट्रेमेंडियस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, किसकी मेमोरी पे करता है ये, स्टूडेंट्स की। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज इन द क्लास इज, कौन सी लैंग्वेज है जो ज़्यादा यूज़ की जाती है, इंग्लिश, फॉरिजन लैंग्वेज, मदर टंग या ट्राइबल लैंग्वेज। तो जीटी मेथड के अंदर मदर टंग का यूज़ किया जाता है, तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पे देखते हैं, और हाँ जी अपना अंतिम क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आएंगे, जो जो आपको जिस तरह से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं आरपीएससी के या DSSB के, KVS के, वो सभी क्वेश्चन आपको डेली के मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है कि ग्रामर कैसे टॉट की जाती है, इंडक्टिवली या डिडक्टिवली। तो जीटी मेथड में डिडक्टिवली और डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिवली। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ये 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 2008 से लेके 18 तक 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको इस PDF के माध्यम से करवाने की कोशिश की है। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए डेली लेके आऊँगा। धन्यवाद।